खबरदार, होशियार। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और खास तौर पर कॉपी पेस्ट माफिया अब से हो जाए होशियार। पीका एक्ट आ चुका है। बिल के मुताबिक गैर कानूनी मवाद क्या है? कलअदम तंजीमों के सरबराहान और नुमाइंदों के बयानात किसी भी तर्ज पर नशर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहद सजाद का सलाम। मैं हूं फहद सजाद और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान वीलॉग्स। खबरदार, होशियार। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और खास तौर पर कॉपी पेस्ट माफिया अब से हो जाए होशियार, क्योंकि अब इन्हें रोकने के लिए पीका एक्ट आ चुका है। पीका एक्ट है क्या, किन लोगों पर लागू होगा, पीका एक्ट को लाने की वजह क्या है और पीका एक्ट के निफाज के बाद पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। सहाफती तंजीमें और अपोजिशन इस वक्त पीका एक्ट की मुखालफत करके उसको काला कानून करार दे रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? आखिर सहाफती तंजीमें और अपोजिशन पीका एक्ट के इतनी खिलाफ क्यों है कि आए रोज एहतजाज करती है? और पीका एक्ट से किन लोगों को दबोचने की कोशिश की जाएगी और पीका एक्ट से मुल्क को क्या फायदा होगा? तमाम तफसीलात इस व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। 23 जनवरी को कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम का बिल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2025 की मंजूरी दी, जिसके बाद सहाफती तंजीमों और अपोजिशन का एहतजाज जारी है। सहाफती तंजीमें और अपोजिशन इसको काला कानून, आजादी इजहार राय और मीडिया पर हमला करार दे रही है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब को रेगुलेट करना जरूरी है। पीका एक्ट तरमीमी बिल में एक तरफ नई रेगुलेटरी अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और नई तहकीकाती एजेंसी के क़याम, इख्तियारात और फंक्शंस का जिक्र है, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी मवाद और उसके खिलाफ कार्रवाई का तरीकाकार भी वाज़ेह किया गया है। बिल के मुताबिक गैर कानूनी मवाद क्या है? बिल के मुताबिक ऐसा कंटेंट जो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हो, ऐसा मवाद जो लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए इश्तियाल दिलाई या अवाम, इफराद, ग्रोह, कम्युनिटीज, सरकारी अफसरान और इदारों को खौफ में मुब्तला करे, ऐसा मवाद गैर कानूनी है। अवाम या एक सेक्शन को हुकूमती या प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने के लिए इश्तियाल दिलाए, कानूनी, तिजारत या शहरी जिंदगी में खलल डालना भी ममनू होगा। नफरत अंगेज, तौहीन-आमेज, फिरकावारियत उभारने और फहाशी पर मबनी कंटेंट की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। बिल के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियों, अदलिया, मुसल्लह अफवाज से मुतालिक शिकूक व शुबहात पैदा करना भी काबिल गिरफ्त होगा। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दद कार्रवाइयों और दहशतगर्दी को हौसला अफजाई करने वाला मवाद भी गैर कानूनी होगा। चेयरमैन, सेनेट, स्पीकर, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जानिब से हज़फ किए जाने वाले अल्फाज नशर नहीं किए जा सकेंगे। कलअदम तंजीमों के सरबराहान और नुमाइंदों के बयानात किसी भी तर्ज पर नशर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी मवाद, झूठी खबर फैलाने वाले की सजा क्या होगी? हर वो शख्स जो जानबूझकर ऐसी मालूमात फैलाएगा जो गलत हो या फेक हो या जिससे खौफ व खराश फैले, अवाम में अफरा तफरी और इंतशार पैदा हो, इस शख्स को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना किया जा सकेगा, या इसके अलावा ये दोनों सजाएं भी दी जा सकेंगी। बिल के तहत कायम की जाने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी, तहकीकाती एजेंसी, ट्रिब्यूनल और कंप्लेंट काउंसिल का क़याम किया जाएगा। इस बिल के तहत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से अथॉरिटी कायम की जाएगी। मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में होगा। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी दफातर कायम किए जाएंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी के इख्तियारात, फंक्शंस और जिम्मेदारियां। ये अथॉरिटी लोगों की ऑनलाइन सेफ्टी यकीनी बनाएगी, मुल्क में गैर कानूनी और जारहाना मवाद को रेगुलेट करेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर, रिन्यू, मुअत्तल या रजिस्ट्रेशन खत्म करने की मिजाज होगी। इस बिल पर अमल न करने की सूरत में अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर सकेगी। सोशल मीडिया कंटेंट से मुताल्लिक हदायत देना और मेयार मुकर्रर करना भी इस अथॉरिटी की जिम्मेदारियों में शामिल होगा। इस बिल के तहत दी गई दरखास्तों पर कार्रवाई भी इस अथॉरिटी के इख्तियारात और जिम्मेदारियों में शामिल है। खिलाफवर्जी करने की सूरत में जुर्माना तजवीज करना भी इस अथॉरिटी का काम होगा। गैर कानूनी मवाद ब्लॉक करने के लिए ये अथॉरिटी मुताल्लिका अथॉरिटीज को हदायत दे सकेगी। कंटेंट ब्लॉक करने की मुद्दत 30 दिन तक हो सकती है। 30 दिन का इजाफा भी किया जा सकता है। ऑनलाइन सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए ये अथॉरिटी दीगर बैनुल अक़वामी एजेंसीज के साथ भी काम कर सकेगी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकेगी। ये अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हौसला अफजाई करेगी और उनके लिए आसानियां पैदा करने की जिम्मेदार होगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी में कौन कौन शामिल होगा? सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी चेयरमैन और 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन पेमरा और चेयरमैन पीटीए एक्स ऑफिशियल मेंबरान होंगे। चेयरमैन और दीगर 5 मेंबरान की तैनाती वफाकी हुकूमत करेगी। इनकी मुद्दत 5 साल के लिए होगी और एक्सटेंशन नहीं दी जा सकेगी। 10 सालों पर मुहैयत तजर्बा रखने वाले सहाफी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट, सोशल मीडिया प्रोफेशनल के मेंबरान में शामिल होंगे। अथॉरिटी के माली साल के आखिर में सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पॉलिसी मैटर्स पर वफाकी हुकूमत अथॉरिटी को हदायत जारी कर सकेगी।
دوسری جانب جب سے یہ بل پیش ہوئے اس کے بعد پاکستان بلکہ دنیا بھر کی تمام صحافتی تنظیمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہیں. صحافتی تنظیمیں بلکہ اپوزیشن بھی اس قانون کو کالا قانون قرار دے رہی ہے. نہ صرف پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل صحافتی تنظیمیں بھی پاکستان میں ہونے والے اس قانون کو کالا قانون قرار دے رہے ہیں. 23 جنوری کو جب یہ بل سامنے آتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی تمام صحافتی تنظیمیں سڑکوں پر نکلتی ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں اور موقف اپنایا جاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کا سرعام قتل کیا جا رہا ہے.